केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सबसे बड़ा सवाल अब यही है, आखिर इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? सिया गोयल या उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी? पूछताछ में दोनों एक दूसरे पर हत्या की प्लानिंग का आरोप लगा रहे हैं। सिया का कहना है कि वो केतन को उसके बालों की वजह से पसंद नहीं करती थी, लेकिन पुलिस सूत्रों का यह मानना है कि ये पूरी कहानी जांच को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश भी हो सकती है। आखिर सच क्या है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यह है पुणे का लोहागढ़ किला और उसकी खामोश वादियां। कल तक इन हसीन वादियों के किनारे प्रेमी जोड़े एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर भविष्य के सुनहरे सपने बुनते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि ये सुंदर वादियां अब चीख चीख कर सिया गोयल के फरेब की कहानी बयां कर रही हैं, जिसने अपने होने वाले पति के पीठ पर फरेब का ऐसा खूनी खंजर घोंपा कि अब करीबी रिश्ते और मोहब्बत से विश्वास ही उठ गया। कहते हैं मोहब्बत जिंदगी का सबसे हसीन दौर होता है। प्यार के एहसास में एक ऐसा फ्लेवर होता है जिसका आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं बना। सिया ने भी प्यार किया और केतन अग्रवाल ने भी, लेकिन दोनों के प्यार में अंतर जमीन आसमान का था। केतन अग्रवाल दिल और जान से सिया को प्यार करता था। उसकी मोहब्बत में मिलावट नहीं बल्कि अपनापन था। दूसरी तरफ सिया के प्यार में फरेब था, धोखा था और खूनी साजिश थी, जिसे उसने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ मंगेतर केतन अग्रवाल को मौत की खाई में धकेल दिया। असल में सिया ने कभी केतन अग्रवाल से मोहब्बत की ही नहीं, बल्कि मोहब्बत का नाटक किया। उसका प्यार तो चेतन चौधरी था, जिसके लिए उसका दिल धड़कता था, जो सिया की पहली पसंद था। फिर सवाल, आखिर सिया ने क्यों अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ मोहब्बत का स्वांग क्यों रचा? ये बात अभी भी कोई नहीं समझ पाया। अब जब सिया के जुर्म से पूरी तरह पर्दा हट चुका है, वो सलाखों के पीछे भी पहुंच चुकी है, उसके गुनाहों का हिसाब भी शुरू हो चुका है, तो सिया क्यों पुलिस के आगे ऐसी कहानियां बना रही है जो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही? सिया कभी पुलिस को बता रही है कि उसे केतन के सिर के कम बाल लगाना और उसका विग लगाना अच्छा नहीं लगता था, जो कभी कह रही है कि केतन बोलते हुए हकलाता था। लेकिन पुलिस के साथ साथ केतन के परिजनों का भी मानना है कि इतनी मामूली सी बात पर क्या कोई अपने ही मंगेतर को इतनी खौफनाक मौत कैसे दे सकता है? इससे में कोई दो राय नहीं है कि सिया भले ही जेल के अंदर पहुंच चुकी है, लेकिन वो इस कहानी की आड़ में एक और साजिश का जाल बुन रही है, जिसका अंदाजा लगाना पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने दावा किया है कि केतन सिर्फ छोटा सा हेयर पैच लगाता था। इतना ही नहीं, रिश्ता तय होने के दौरान ही इस मामूली सी बात को भी सिया के परिवार वालों को बता दिया गया था। ऐसे में ये शीशे की तरह साफ है कि केतन के पैच लगाने से ना तो उसके परिवार वालों को कोई परेशानी थी और ना ही सिया, जो शादी से पहले केतन के साथ पार्टी कर रही थी, बर्थडे मना रही थी, उसके गिफ्ट और सरप्राइज से खुश नजर आ रही थी। और एक बार सिया की बात को मान भी लिया जाए तो सिया ने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? केतन से पहले ही दूरी क्यों नहीं बनाई? अगर सिया अपने परिवार से ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, तो उसने केतन को खुद ये बात क्यों नहीं बताई? यानी सिया पुलिस को जो कहानी सुना रही है उसमें एक बड़ा झोल है, जिसका एहसास अपना जवान बेटा खो चुके केतन के परिवार वालों को महसूस हो रहा है। केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। पुलिस भी ये अच्छी तरह से भाप चुकी है कि केतन के कत्ल का किस्सा सिर्फ बालों या विग तक सीमित नहीं है। कातिल मंगेतर सिया के खूनी जुर्म की जड़ें काफी गहरी हैं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ केतन का परिवार ही नहीं, बल्कि खुद सिया के माता पिता का भी यही कहना है कि सिया केतन के साथ शादी को लेकर काफी खुश थी। उसने कभी कोई नाराजगी उनके आगे जाहिर नहीं की थी। अब सवाल है, क्या ये जेल के अंदर सिया की नई साजिश है? क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए सिया ने यह कहानी बनाई? क्या सिया हत्या की मामूली वजह बताकर मामले को हल्का करना चाहती है? क्या सिया मर्डर के असली मोटिव पर पर्दा डालना चाहती है? और क्या इस हत्याकांड में सिया का अभी भी कोई डार्क सीक्रेट है?
ने अपनी असहमति परिवार के सामने खुलकर कभी नहीं रखी। वहीं पुलिस लगातार उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो इस पूरे घटनाक्रम से किसी न किसी तरह जुड़े रहे। अब तक 7 लोगों से पूछताछ, चेतन की दुकान के कर्मचारी से भी पूछताछ, उसी के फोन से होती थी बातचीत। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाया तो कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। एक दूसरे के प्यार के लिए और एक बेगुनाह को मारने वाले ये कातिल प्रेमी जोड़े की मोहब्बत जेल की काल कोठरी में जाते ही ढेर हो गई। सजा के डर से सिया और चेतन दोनों का प्यार का भूत उतर गया। सिया और चेतन चौधरी दोनों एक दूसरे को केतन की हत्या का असली जिम्मेदार बता रहे हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे को मर्डर का मास्टरमाइंड साबित करने पर तुले हैं। चेतन चौधरी का दावा है कि वो कभी केतन अग्रवाल की हत्या के पक्ष में नहीं था। वो सिर्फ सिया के साथ भागकर शादी करना चाहता था। इस बात के लिए उसने सिया को कई बार समझाया, लेकिन केतन की हत्या की सिया जिद करती रही। चेतन ने सिया पर यह आरोप लगाया कि सिया ने भी चेतन पर पलटवार करने में बिल्कुल देरी नहीं की। सिया ने आरोप लगाया कि केतन की हत्या करने का आइडिया चेतन चौधरी ने दिया था। 14 जून को केतन की हत्या का प्लान फेल होने पर चेतन बहुत दुखी हुआ था। इतना ही नहीं, वो प्लान फेल होने पर रोया भी था। इसके बाद 17 जून को वो कैफे में दोनों की मुलाकात हुई, जहां पुलिस के मुताबिक हत्या की आखिरी रणनीति तैयार की गई। पुणे में ये एक बेहद ही पॉश कैफे है जहां पर सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मुलाकात की थी हत्या की साजिश रचने से एक दिन पहले, यानी 18 जून को इस हत्या को अंजाम दिया गया और 17 जून की शाम करीब 4:30 बजे बताया जाता है कि चेतन और सिया यहाँ पर पहुँचे थे। करीब 1 घंटे तक ये यहाँ पर बैठे हुए थे और 5:30 बजे वो यहाँ से बाहर निकले थे। पुलिस को शक है कि इसी कैफे में हत्या की साजिश की पूरी नींव रखी गई, यहीं पर इन्होंने पूरी प्लानिंग की। हालांकि पुलिस फिलहाल दोनों के बयानों को अंतिम सच मानने के मूड में नहीं है। जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपी अक्सर अपने बचाव में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं ताकि खुद को कानूनी शिकंजे से बचाया जा सके। इसलिए अब पुलिस हर बयान को तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों से मिलाकर परख रही है। या कोई भी स्टेटमेंट सबमिशन अगर दिया जाता है ड्यूरिंग डिटेंशन बाय द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस स्टेशन, तो उसको एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता है कोर्ट में, अनलेस एंड अनटिल जो अक्यूज्ड है वो मैजिस्ट्रेट के सामने कोई इस तरीके का जो है कन्फेशन दे, वो भी एक क्लोज रूम में जहां पे एक भी पुलिस ऑफिशियल नहीं होने चाहिए। तो ये एक कानून है। दूसरी बात कि कोई भी एक्यूज जो है वो उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि वो खुद अपने अगेंस्ट विटनेस बने। और जहां तक इस पूरे केस का सवाल है, तो जहां तक मैं देखा हूं, हालांकि भी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, उससे और क्लैरिटी आएगी, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी इसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जो इस बात का जो है को प्रूव करे कि मेरी क्लाइंट ने इस तरीके का कोई भी क्राइम कमिट किया है। अब इस केस की सबसे बड़ी जंग बयानों की नहीं बल्कि सबूतों की। एक तरफ सिया है जो हत्या की जिम्मेदारी चेतन पर डाल रही है, दूसरी तरफ चेतन जो पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सिया को बता रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सच किसी के आरोपों से नहीं बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी, लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों से सामने आएगा। यानी इस मर्डर मिस्ट्री का असली चेहरा अब आरोपियों की जुबान नहीं बल्कि सबूत ही बेनकाब करेंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए पुणे से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।